तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फाइनल पेपर का शेड्यूल आ चुका है। फाइनल पेपर होने वाला आपका 17 फेब से और 18 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं आपके, मतलब हो जाएंगे आपके जब होंगे एग्ज़ाम। ठीक है, तो उस बिहाफ पे मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। बस मैंने इन पे आपको बता दूँ थोड़ा सा कि आदर्श प्रश्न पत्र से नाम पुट कर दिया, बाकी जो ओरिजिनल पेपर है ना, ओरिजिनल पेपर जो बनेगा आपका उसमें से क्वेश्चन पुट किए हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा का पूरा उसमें से, ठीक है, जितने मैं डालूंगा आपको टोटल 80 नंबर उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, 80 में से 80। अगर मैंने 4 पेपर डाले तो अगर आप चारों कर लेते हैं पूरा तो 80 में से 80 आपके पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, 80 में से कितने हो जाएंगे आपके 80, याद रखना ये बात। ठीक है, तो आज मेरे पास क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने ये जारी किए आदर्श प्रश्न पत्र नहीं है ये, मैं फिर से बोल देता हूँ आपको। ठीक है, विषय आपका रहेगा हिंदी। ठीक, और ये रहेगा आपका क्लास 10th का। ठीक, तो आपको बता दूं थोड़ा सा और, इसका पूर्णांक आप जैसे जानते हैं, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का और 3 घंटे का आपका समय रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ से उठा के आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, और इनकी पीडीएफ की बात करें तो कोशिश करूंगा मैं पीडीएफ इस टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, टेलीग्राम को आपको पूरा पीडीएफ मिल जाए। अगर नहीं मिली तो आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहे। ओके, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहे क्वेश्चन का, और साथ में आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उनका आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले पेपर निकालेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डन। तो जितना मैं डालता जा रहा हूँ रोज़ आप उतना करेंगे ना, एक पेपर पूरे कंप्लीट। लगभग मैं 3 क्वेश्चन पेपर डालूंगा 10th क्लास के। ठीक है 3 क्वेश्चन पेपर 3 सब्जेक्ट के अलग अलग। ओके, एक दिन में 3 क्वेश्चन पेपर डालूंगा, वो भी अलग अलग। तो आपको कम से कम मैं दूंगा आपको 4-4 या 5-5 क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको बताया है कि 80 में से 80 आपको लाना है कैसे भी करके। ओके 80 में से 80 नहीं भी आते 75 कंफर्म हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, अगर आपने जो भी मैंने बताया आपको कर लिया तो। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी तरह के क्वेश्चन है, साथ में आप आंसर देख लेना। और अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी तरह के क्वेश्चन रहेगा कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको देखना है। ओके, ये 1 नंबर का आएगा। आगे देख लेते हैं, निबंध के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, प्रमुख तत्व कितने होते हैं निबंध के। तो लगभग 6 और 5 होते हैं, इनमें से कंफर्म नहीं, पर 6 होते हैं ज़्यादातर। नॉर्मल चीज़ में देखा जाए ना 6, 7, 8 ऐसे भी हो सकते हैं, पर प्रमुख की बात करते हैं तो वो हो सकता है 6 हो या 5 हो, एक बार आप क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा, शायद गोदान है या फिर मैला आंचल, इनमें से आप क्लियर कर लेना। ओके, तो काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के भेद होते हैं 3, पर कंफर्म नहीं है। आप प्लीज़ जाके सबसे पहले गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा तो आप यहीं क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ई क्वेश्चन कौन सा है, रस के अंक कितने होते हैं, या ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको आंसर ढूंढना है। चलिए, समास के भेद कितने होते हैं समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, आप सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही आएंगे। आप अगर सोचे तो ईजी सोच के छोड़ देते हैं ना हम लोग, वही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब रिक्त स्थान की हम बात कर लेते हैं। इसमें से रिक्त स्थान में से जो आपका ओरिजिनल पेपर में से क्वेश्चन बनेंगे ना, उसमें आपको बता देता हूँ कि रिक्त स्थानों में क्या है कि छायावाद के प्रमुख आधार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद इनके आधार हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आंसर करें जयशंकर प्रसाद, एक बार और कंफर्म कर लेना। आगे, सूरदास का जन्म सन कब हुआ था, ये भी आपको क्लियर करना है। सूरज कब निकलेगा, ये रचना किसकी है, ये भी आप देख लेंगे। आगे, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे क्या, ये भी आपको देख लेना। ठीक है, हथियारबंद पहरेदार या फिर कलमबंद पहरेदार आगे, एक महाकाव्य, साकेत एक महाकाव्य या पंचवटी एक महाकाव्य, मुझे साकेत लग रहा है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है कि मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। ओके, ये इसका आंसर सही होगा। हड्डी पसली एक करने का मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना। हड्डी पसली एक करना मतलब मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, इसका मतलब है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, ये आंसर है इसका। चलिए अब देख लेते हैं सही जोड़ी की हम बात। तो सही जोड़ी में क्या रहेगा आपका, ये आपका सही जोड़ी है, जैसे मैं आपको बताया ना सही जोड़ी, इनको रट लेना। इनको अगर रट लिया, इनके आंसर्स देख के स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ओके, इनको अगर रट लिया तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ
70 नंबर 75 नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 70 और 75 नंबर के बीच में आप कहेंगे। जो 20 में है ना आपका, 20 में से 15 अगर आप ले आए ना, टोटल 90 हो रहा है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल भी मक्कारी मत देना, अब तो टाइम ही नहीं बचा है आपको मक्कारी देने लायक, ठीक है। इस बार वो भी नहीं हो रहा कि कोरोना का लॉकडाउन लग जाएगा जिससे आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम क्या निम्न जो क्वेश्चन है, एक प्रश्न में एक वाक्य में या एक शब्द उत्तर देने वाला है कि नई कविता का प्रारंभ किस सन में हुआ था, ये आपको देखना। आगे हिंदी का प्रथम उपन्यास किससे माना जाता है, तीसरा है पाठ छाया मत छूना से कवि का नाम लिखिए। आगे है बाल गोविंद भरत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आगे है मात्रक छंद की परिभाषा क्या है। आगे है तुम तो कालू हाँक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा। आगे ननिकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अब शतसिद्ध की बात कर लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके। इनको बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे चौपाई छंद में 4 चरणों में प्रत्येक में 16 मात्रा होती है, ये तो सही है आपका, ठीक है। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ, भोलेनाथ का असली भोला नहीं है, भोलेनाथ है, ठीक है, तारानाथ था, ठीक है, ये भी सही है आपका दा वाला, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आएंगे, ओके। इसी में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, वो आप रट लेना, आपको क्वेश्चन फाइनल पेपर में मिल जाएंगे। आगे भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कवि ऋतुराज शिल्प सौंदर्य लिखिए, शिल्प सौंदर्य लिखना इनका। और मैं आपको बता दूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऋतुराज की आपको का जीवन परिचय भी लिख लेना आपको, ओके। जीवन परिचय भी याद कर लेना है, इनका मत करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऋतुराज का, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रट लेना। वो मैंने ये आपको क्वेश्चन बैंक जब मैंने कराई थी प्रश्न में तब मैंने आपको बता दिए थे। चलिए, और अभी तक आपने नहीं देखी हो और आप देखना चाहते हो तो जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए हिंदी की क्वेश्चन बैंक, ओके। ये 12th की नहीं है, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, ओके। 10th की ही मैंने आपको बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं हम कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी। कोई दो विशेषताएं लिखी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लेना। कौन से 8वां और ये 6वां, और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लोग। आगे कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसका कंफर्म नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 आपके हो गए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखना आपको। आगे दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये चांसेस है 50-50 आने का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखना आपको। ये भी लगभग 70% चांसेस हैं, ओके। जो मैं आ रहा है, वाकई में आ रहा है रियलिटी में, वो आपको 100% बताऊंगा, ओके। आगे आत्मकथा विद्या का परिचय लिखते हुए एक लेखक के नाम व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये 100% हो गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आत्मकथा का जो आप लिखो वही हो सकता है बदल के दे दिया हो कुछ, ओके। आगे है कि लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मनु भंडारी की कोई 2 क्या भाषागत विशेषताएं लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% श्योर हो जाए, ठीक है। चलिए 13 की हम बात कर लेते हैं। एक कहानी, यह भी आत्मकथा कथ्य नहीं, ये कथा है। मैं लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। आगे वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है। आगे निपात शब्द की परिभाषा को उदाहरण लिखिए, साथ में समास के प्रकारों के आपके नाम लिखना है, ठीक है। 6 प्रकार के नाम है, इसमें आपको 2 नंबर का आएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोटक को भोगता कब और किस तरह महसूस किया, ठीक है। आगे जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, 100%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 16वां देख लेते हैं। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर, जैसा मैंने आपको बताया अंतर हमेशा आता है, तो 101% ये हो गया आपका, रट लेना। स्थायी और संचारी भाव में अंतर 101% रट लेना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। मुहावरे लोकपक्तियों में कोई 3 अंतर, 101%, एक इसमें से पूछ लिया जाएगा। तीनों क्वेश्चन करोगे, एक इसमें से आपको आ जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन लेखक एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर की जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 16-17 वाले रट लेना इनको, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आसानी से। अब अपठित गद्यांश की बात कर रहे हैं तो अपठित गद्यांश ये नहीं पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना, उसके आंसर साथ में देख लेना है। कैसे देख सकते हैं आप, ठीक है, कैसे देखेंगे आप कि इसका गद्यांश उचित शीर्षक या इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा, आपको वो ढूंढ लेना है। आगे ईर्ष्या व्यक्ति क्यों दुखी रहता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों दुखी रहता है, इसी में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे मिलेगा हम ढूंढते हैं, इसका आंसर यही मिलेगा आपको। हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है जिस मनुष्य में कोई वो चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता है उसके पास मौजूद है वो वाली, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद हैं, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ऐसे आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इनको मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। 18वें का देख लेना आप, ठीक है। 19 का भी वही है, ओके, 19 का भी देख लेते हैं। 19 का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि लेखिका मनु भंडारी के क्या है, साहसिक व्यक्ति पर एक अनुच्छेद लिखना है, अथवा इसका है कि दो मित्रों के बीच मेरे प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखना है। बस आपको बैठ के क्या करना है, एक प्रिय मित्र बना लेना अपना, कौन, संजय, ठीक है। दूसरा आप बना सकते हो कौन, राहुल, ठीक है, या फिर जो भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इन दोनों का आपको बताना है कि भाई मेरी प्रिय कहानी कौन सी है, मेरी कौन सी है, दोनों अलग अलग प्रिय कहानी बता सकते हो या फिर एक ही प्रिय कहानी बता सकते हो। कोई भी कहानी ले लो, जैसे कौन सी ले सकते हो, महात्मा जी, वो क्या बोलते हैं अपने, महात्मा गांधी, ठीक है, पर जीवन परिचय पर एक कहानी बना सकते हो आप, या फिर कौआ कोयल की कहानी बना सकते हो, थर्स्टी क्रो मतलब प्यासा कौआ बना सकते हो, कोई सा भी आप बता सकते हो, बहुत अच्छी है। राहुल बोलेगा कि मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद संजय बोलेगा कि मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, इसमें ये अच्छा था, इसमें वो अच्छा था, लेकिन ये मुझे बुरा लगा। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है। ये 3 नंबर का पूछा जाएगा, लगभग 50 वर्ड में आप आराम से बना सकते हो। 3 नंबर आपके पक्के रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 20 की बात कर लेते हैं। ये क्या है, आपका संदर्भ प्रसंग इसका निकालना है, ठीक है। पद्यांश दिया है, इसमें संदर्भ और प्रसंग दोनों आपको निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 की बात कर लेते हैं। 21 में क्या दिया है आपका कि गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इसके अथवा में भी गद्यांश दिया हुआ है। इनका क्या करना है, आपको प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है, आपको 4 नंबर का है। तो इनका तो आप क्या करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं यही वाले आएँ, ये बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिए ना आपको, उनमें से वही पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 का हम देख लेते हैं। 22 का क्या है कि मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसका मैंने क्या है, प्री बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था। तो आप प्री बोर्ड वाली जो मेरी है ना हिंदी क्लास 10th की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, पूरा मैंने आपको बताया था। चलिए इसका आंसर, इसका अथवा देख लेते हैं कि अपनी शैक्षिक प्रगति के से अवगत कराने तो पिताजी को पत्र, ये भी आपको बताया था कि आपकी शैक्षिक अवगति मतलब आगे बढ़ने की वो कैसी चल रही है। चलिए अब आगे देख लें। चलिए अब देख लेते हैं हम कि इसी पे एक इस रूपरेखा पर निबंध आपको लिखना है। कैसे, मेरा देश भारत, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या व संविधान, जल ही जीवन है या फिर जल अकेला, कंप्यूटर हमारे जीवन में महत्व है या फिर कमी है, या फिर दहेज प्रथा, समस्या और समाधान। एक और जोड़ लेना है, कोरोना वायरस, ठीक है। ये इसमें डालना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना वायरस, ओके। आपको बता देता हूँ मैं, एक कोरोना कर लेना, ठीक है, हिंदी में डन। मेरा प्रिय मित्र कर लेना, और क्या कर लेना आपका, दीपावली, दिवाली, ठीक है, 3 कर लेना, इतना काफ़ी है। और साइंस, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, ये 4 कर लेना, चारों आ जाएंगे, ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि हो सकता है अगर आपको इनमें से याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको ज़रूरी नहीं निबंध के लिए हो या फिर 10th क्लास के, ये आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है। आप जितना निबंध पढ़ोगे वो आपको उतनी नॉलेज आएगी, ओके। तो आज की वीडियो मैं यहीं संपन्न करता हूँ, और आपको ज़रा से ही पसंद आई तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद।